हम्म या वायसराय? जो 1857 के समय गवर्नर जनरल था, वो था, हम्म, क्या नाम था, कैनिंग। यस सर, ये लास्ट गवर्नर जनरल था लेकिन फर्स्ट वायसराय था। हम्म और सर ये स्टार्ट कब हुआ था और कहाँ से हुआ था? क्या स्टार्ट हुआ था? ये रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कब हुआ था, मतलब डेट? सबसे पहले तो कारण वही था कि वो जो है, जो कारतूस के ऊपर वो लगाया गया था, एक कवरिंग जो उसकी थी फैट की बनी हुई, तो उसका इमीडिएट कारण था। और मंगल पांडे ने मना किया तो उन्होंने जो है विद्रोह किया। और अपने जो कमांडेंट थे, जनरल था, क्या नाम था उस जनरल का, मंगल पांडे ने जिसको मारा था। सर मंगल पांडे का जनरल? वहाँ पे जो कमांडेंट था ना इनका, मंगल पांडे का जो कमांडेंट था, उसको जो इन्होंने मारा था ना, एडजेसेंट न शायद नाम था कुछ ऐसे करके। क्या नाम था उसका? वो नाम इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कहीं एग्जाम में। देखिए उसका नाम क्या दिया हुआ है। हम्म सर्जेंट जनरल मेजर। हीयर से। हम्म सर सर्जेंट, मंगल पांडे का कमांडर जनरल हीयर से दे रहे हैं। नहीं, सर्जेंट मेजर जो है इनका नाम था एडजुटेंट, ADJUTANT, एडजुटेंट जो है ये थे, जिसको जिसको जो है मंगल पांडे ने मारा था। बैरकपुर वाला जेल था वहाँ पे, बैरकपुर। और बैरकपुर में जो है यहाँ पे क्या था कि वो 34th नेटिव इन्फेंट्री थी ना इनकी, जिसके ये सैनिक थे। ये सर मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते हम्म तो इन्होंने कब विद्रोह किया, कब इनको फांसी हुई थी? हैं। सर सबसे पहले तो ये 10 मई और 1857 को मेरठ से स्टार्ट किए थे विद्रोह। नहीं, उससे पहले मंगल पांडे वाली चीज़ें हो रही थी ना। इनको फांसी की सज़ा कब हुई थी? मंगल पांडे को फांसी की सज़ा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, वो अप्रैल में ही हो गया था इनको फांसी। जैसे अप्रैल 1857 में। 29 मार्च को 1857 को इन्होंने विद्रोह किया, और यस। अप्रैल में जो है इनको फांसी की सज़ा हो गई। कितना अप्रैल है वो? 13 अप्रैल है क्या? 8 अप्रैल। हाँ, 8 अप्रैल को जो है इनको फांसी हो गई थी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी हो गई। तो मंगल पांडे को जो है इतने को हैंग कर दिया गया।
इसके बाद जो है अब सारे जगह जो है डिसकंटेंट फैल रहा था कि जो है लोगों को पता चला कि जो है एक काऊ और पिग के चर्बी से, फैट से जो है ये बनाया गया है। तो हर जगह शुरू हुआ रिवॉल्ट। इसके बाद जो है मेरठ में आया। जब मेरठ में आया तो मेरठ में कब आया, शुरू हुआ ये विद्रोह? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को जो है मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। और मेरठ के बाद सर फिर तो इसके पहले मंगल पांडे कहाँ विद्रोह कर रहे थे? दिल्ली वाले एरिया में? नहीं, बैरकपुर, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है ना बैरकपुर। हाँ, बैरकपुर ये छावनी किस स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में ही है ना। तो ये मेरठ से फिर जो है ये लोग कहाँ गए? दिल्ली। यस सर। तो ये लोग जो है बढ़े दिल्ली की तरफ। और फिर जो है इनका सिंबल क्या होता था 1857 वाले रिवोल्ट में? सिंबल क्या था इनका? लोटस और वही ब्रेड या चपाती। लोटस एंड रोटी, कमल और जो है रोटी जो है इनका सिंबल था। फिर जो है अलग अलग जगह रिवोल्ट को जो है लीड कर रहे थे, जैसे खान बहादुर थे या फिर मौलवी अहमदुल्ला थे। ये लोग तो लीड कर रहे थे एक जगह, उसको हम देखेंगे। लेकिन ये लोग बढ़ते हुए जो है बहादुर शाह सेकंड के पास गए थे, मुगल किंग बहादुर शाह सेकंड के पास में। इसके बाद अलग अलग जगह जो है रिवोल्ट हो रहे थे, जैसे कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर ये मणिकर्णिका के पास गोल घर है ना वाराणसी में, वहीं पे। शायद इनका नाम था क्या, मणिकर्णिका? हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। बर्थ इनका जो है हुआ कहाँ पे? वाराणसी में, गोल घर वाराणसी। और डेथ जो है इनका कहाँ हुआ? डेथ हुआ भी तो इनको कहाँ दफनाया गया है? ग्वालियर। ग्वालियर में। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यस सर। और एक स्टेटमेंट भी पूछा था ना, जो हेनरी रोज बोले हैं कि among the Indian revolutionary the woman lying here is the only man. The woman lying here is only man. इतना बहादुरी से लड़ी थी कि इनकी बहादुरी देखकर जो है, जो वो हेनरी रोज था, उसने जो है इनको बोला कि जो है ये इकलौती हैं जो इन आदमियों में, जो है among the Indians revolutionaries the woman lying here is the only man. जो यहाँ वुमन गिरी हुई है वही सिर्फ यहाँ एक इकलौती जो है आदमी है, पुरुष है। मतलब पुरुष को एक ताकतवर व्यक्ति माना जाता है, इसलिए जो है उस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कहा। अच्छा, तो ये फाइट भी तो वो हेनरी रोज से ही कर रही थी ना? हाँ, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, उसी से कर रही थी। तो इसीलिए तो उसने कहा कि ये बहुत ही मजबूत औरत है, मतलब बहुत ही ये ऐसी औरत है जो इन आदमियों में औरत है, मतलब इन आदमियों में आदमी है। मतलब वो जितने भी वहाँ पे लोग थे उनमें वो सिर्फ अकेली आदमी है। इसका मतलब कि वो सबसे जो है पुरुषों में भी पावरफुल है। लखनऊ में कौन थी?
लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बट बाद में उनका कोई सन था ना, बिजरिस कादिर। इनका सन हुआ ब्रिजिस कादिर। तो उसने फिर जो है लड़ा था, वो भी लड़ रहा था उस समय। और सर तो ये बेगम हजरत महल खुद लीड नहीं कर रही थी, जो वो उनका माइनर सन था उसको बोली थी। हाँ, ये ब्रिजिस कादिर नहीं लड़ा था, ये तो माइनर सन था। तो बेगम हजरत महल ही सब संभाल रही थी। यस सर। कानपुर में जो है नाना साहेब थे, बिहार में कुंवर सिंह थे। सर बिहार का वो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट था जो कि इस रिवोल्ट ऑफ 1857 से अफेक्टेड नहीं था, वो कौन सा था? ये भी क्वेश्चन शायद था उसमें। अच्छा। सर वैसे तो हमको लग रहा है बिहार में तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें से अप्रोक्स 5-6 तो होगा ही जो कि अफेक्टेड नहीं था, बट एक मुंगेर था जो कि अफेक्ट नहीं था। अच्छा, अभी तो पता नहीं कि सिर्फ मुंगेर को क्यों दे रहा है, बट इसको देखा जाएगा कि मुंगेर was the only state which were not affected by 1857 revolt. ये सर दे रहा है दानापुर पटना। सर लेकिन आरा कैसे दे रहा? आरा से नहीं, वो जगदीशपुर से था ना, कौन से? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर एंड मुंगेर इन बिहार were not affected by the revolt of 1857. क्या दानापुर पटना? सर एक क्वेश्चन है उसमें है ना, which part of Bihar was unaffected with the revolt of 1857? हाँ, और उसमें ऑप्शन है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर, और इसका आंसर दिया है केवल मुंगेर। मतलब केवल मुंगेर ही है जो अनअफेक्टेड था, बाकी सब। और सारे रीजन जो इफेक्ट हुए थे, मुंगेर जो है नहीं हुआ था। और सर ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसमें मतलब जितने भी क्लास के लोग थे वो सब पार्टिसिपेट किए थे, जैसे लैंडलॉर्ड, साहूकार, एग्रीकल्चरल फार्मर और मतलब एजुकेशन नहीं, वाले साहूकार तो लोग। नहीं पार्टिसिपेट किए थे इसमें, मनी लेंडर नहीं किए थे। यस सर। और सर वो एजुकेटेड क्लास एक करके था वो? नहीं, वो भी नहीं किया था, एजुकेटेड क्लास भी नहीं किया था। यस सर, केवल एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर्स पार्टिसिपेट किए थे। इसके साथ साथ सिंधिया जो थे उन्होंने नहीं किया। और जो है सर सिंधिया ऑफ ग्वालियर और निजाम ऑफ हैदराबाद और होलकर ऑफ इंदौर, ये सब तो एक्टिव सपोर्ट में थे ना? हाँ, एक्टिव सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। हाँ, ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। सिंधिया, सिख, निजाम ऑफ हैदराबाद और गुरखा। होलकर ऑफ इंदौर। हाँ, होलकर ऑफ इंदौर। होलकर ऑफ इंदौर। और किसने नहीं पार्ट इसमें किया था? कश्मीर वाले गुलाब सिंह भी नहीं किए थे। यस सर।
तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इसीलिए जब 1858 के बाद जब जो है एक आया था ना, पील कमीशन आया। पील पील कमीशन जो है आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए आया था। तो क्योंकि अवध में सबसे ज़्यादा सोल्जर्स ये जो है सिपाही यहाँ के होते थे, इसीलिए अवध वाले रिवोल्ट किए। तो अवध, यूपी, बिहार, ये सब जो है रीजन इफेक्ट हुआ था। तो पील कमीशन से इन्होंने क्या किया कि गोरखा की संख्या बढ़ा दी, सिखों की जो है संख्या बढ़ा दी, साउथ इंडियन रीजन के लोगों को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दिया इन्होंने, क्योंकि ये सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स का लॉयल्टी से साथ दिए थे 1857 के रिवोल्ट में। जैसे कैनिंग कहता भी है कि अगर सिंधिया नहीं होते हमारे सपोर्ट में तो हमें बैग पैक करना पड़ता। कैनिंग नहीं बोला था? यस सर, ये स्टेटमेंट था। हाँ, कैनिंग का ही था। If Scindia joins the rebel, I will take off tomorrow, Lord Canning said. फिर इसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने कुछ चीज़ें बोला, जैसे कि सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने कहा, या फिर जो है ये रिवोल्ट था भी या नहीं, मतलब नेशनल रिवोल्ट था कि नहीं, या फिर जो है एक अनऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था, नेशनल रिवोल्ट, इस तरह की बातें कही ना। जैसे आउटरम मजूमदार बोले थे। क्या बोले थे? यही कि इट इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और एक इनका बुक था सुरेंद्र नाथ सेन का 1857। फिर आरसी मजूमदार भी एक बुक लिखे थे, सेपियर म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। किसने लिखा था? आरसी मजूमदार। क्या नाम था उनके बुक का? द सेपियर म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसके बाद जो है आरसी मजूमदार, सर वीडी सावरकर भी लिखे थे बुक। हाँ, वीडी सावरकर ने लिखा इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और एसएन सेन ने भी लिखा था। इनकी बुक का क्या नाम था? रिवोल्ट ऑफ 1857, सिर्फ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं, 1857 एसएन सेन का। फिर जो है ये आउटरम ने कुछ बोला था। कौन सा? आउटरम था, और जो है इसके बाद एक और था, क्या नाम था उसका? होम्स, टीआर होम्स। आउटरम में और होम्स ने जो है कुछ बोला था। टीआर होम्स ने बोला था कि बारबरिज्म वर्सेस सिविलाइज्ड जो है पीपल, ये वॉर था। हाँ सर, बारबरिज्म वर्सेस सिविलाइज्ड पीपल। इंडियन को जो है सिविलाइज नहीं मानते थे ये। आउटरम ने क्या बोला?
जेम्स बोले हैं क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एंड बारबेरियंस। और एक कौन थे? आउटरम। ये सर जेम्स आउटरम। हाँ, ये बोले हैं कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। और सर ये भी बोले हैं क्या, क्रिस्टोफर बेली। क्या बोल रहे हैं? The Indian Rebellion of 1857 was not one movement, but it was many. अच्छा, आउटरम का तो सिंपल है, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। मिर्ज़ा गालिब ने जो है 1857 को ही सॉ दिस रिवोल्ट विथ हिज ओन आई। मिर्ज़ा गालिब ये सब चीज़ें थी। अच्छा, इन्होंने जो है ये बीपीएससी में 2005 में पूछा था कि न्यू इनफील्ड राइफल ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज के साथ में कब इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में? ये सर वो दिसंबर 1856 में था। ग्रीस्ड जो कार्ट्रिजेज थे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 1856 में। और सबसे पहले कहाँ इस पे विद्रोह किया गया? बैरकपुर में मार्च में 1857 में, और फिर अप्रैल में जो है इनको मार दिया गया मंगल पांडे को, अप्रैल 8 को। 8 अप्रैल को, हाँ। और 10 मई को जो है मेरठ से फिर ये लोग चले दिल्ली को। सर इसका आउटकम क्या था 1857 रिवोल्ट का? आउटकम यही था कि ब्रिटिशर्स को जो है एक झटका लगा कि हाँ ऐसा जो है हो सकता था कि जैसे कैनिंग जैसे लोग बोल रहे थे कि सिंधिया ने अगर साथ दिया होता तो हमें बैक पैक करना पड़ता। तो एक ऐसा रिवोल्ट था, यदि वो ऑर्गेनाइज होता तो वहाँ हमें आज़ादी मिल सकती थी, लेकिन हम देश को रूल गवर्न करने लायक उस समय थे नहीं, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे थे। चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों या फिर जो है ये नाना साहेब हों या फिर जो है ये अहमदुल्ला हों, रायबरेलवी हों, ब्रिजेश कादिर के जो है माता जो थी वो हो, सब अपने अपने रीजन के लिए लड़ रहे थे, सब अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट वाला जो उनका किंगडम था उसके लिए लड़ रहे थे। तो कॉमन कॉज था नहीं, तो इसलिए अगर उस समय देश आज़ाद हो जाता, ब्रिटिशर छोड़कर चल भी जाते, तो एक फ्रेगमेंटेड कंट्री बनती, टूटा हुआ भारत बनता। तो उस समय समझ ही नहीं थी कि हम जो है किस तरीके से लड़ें इसको, क्योंकि हमारे पास जो है हमारे अंदर जो है यूनिटी नहीं थी। तो यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिला कि वो जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज थे, उनके पास एफिशिएंट
जो है न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राइफ़ल और जो है नए तरीके की जो है लड़ने की तकनीकी दूसरी चीज़ की ऑर्गेनाइज थे हुए, तो इसलिए जो है वो आसानी से हम पे जीत पाए। सर इसमें एक क्वींस प्रोक्लेमेशन भी आया था 1858 में। वो क्या था? क्वीन प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया था ना इलाहाबाद से। इलाहाबाद से कैनिंग ने पढ़ा था, वो 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था। तो उसमें यही था कि वो लोग ये बता रहे थे हमें 1 नवंबर को जो है 1858 को कैनिंग ने पढ़ा इलाहाबाद से। तो उसमें बस यही बता रहे थे कि जो है लोग कैसे अब आगे गवर्न करने वाले हैं इंडिया को। तो पावर ट्रांसफ़र कर दिए सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो है क्राउन के अंडर में जो है पावर आ गई। और दूसरी चीज़ ये कि पावर ट्रांसफ़र करने के साथ साथ जो है इन्होंने क्या किया कि ये कहा कि हम आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर्सनल मैटर जैसे कि आप पूजा पाठ करें, आप पगड़ी रखें, या फिर जो है और भी सती प्रथा हो, चाइल्ड मैरिज हो, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो है क्या हुआ, पावर ट्रांसफ़र किया, पर्सनल मैटर में वो नहीं किया। और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो थी इनकी उसको ख़त्म कर दिया। एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी थी इनकी, और क्या था आया यहाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन को धीरे धीरे देने का जो है इन लोगों ने जो है काम शुरू किया। क्योंकि अब यहाँ से क्या हो रहा था कि ये जो एक डिसेंट्रलाइजेशन करना जो है शुरू कर दिया था इन लोगों ने ना, तो इंडियंस को भी जो है गवर्न करने का मौका दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में जो है मौका दिया। तो कुछ चीज़ें ये थी जैसे, अच्छा एक फैक्ट है कि जो ये बख्त खां थे, बख्त खां को जो है ये शाह आलम सेकंड ने एक टाइटल दी थी। अरे बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह जो थे उन्होंने एक टाइटल दी थी, और उस टाइटल का नाम था साहेब ए आलम। साहेब ए आलम बहादुर। साहेब ए आलम बहादुर जो है इन्होंने टाइटल दे दी किसको, बख्त खां को। बख्त खां किसने दिया था, बहादुर शाह सेकंड ने। बहादुर शाह ने जो है टाइटल ली। और सर ये एक बुक भी लिखे थे सर सैयद अहमद खान। अच्छा, क्या नाम था बुक का? असबाब ए बगावत ए हिंद। अच्छा, वो पहली बुक थी जो 1857 रिवोल्ट पे इंडियन लैंग्वेज में लिखी। अच्छा। वो ऐसी किताब थी जो इंडियन लैंग्वेज में लिखी गई थी किताब, जो सब हम देख रहे थे वहाँ पे एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर को। तो उसमें ये ऐसी किताब थी जिसको जो है इन्होंने इंडियन लैंग्वेज में लिखी। सर सैयद अहमद खान। सर एक असम से भी रिवोल्ट ऑफ 1857 में कोई था, लीड कर रहा था। हाँ, असम से थे, गौस से नाम था उसका, उनका कुछ गजेंद्र या फिर कुछ ऐसे करके था। मनीराम दत्त थे।
मनीराम दत्त। घटना चक्र में तो यही था। हाँ हाँ, मनीराम दत्त भी थे। सुरेंद्र शाही कहाँ थे? उड़ीसा में थे क्या? पता नहीं, सुरेंद्र शाही तो नहीं पढ़े हम। सब है। और भी कुछ लीडर थे जो कि अलग अलग जगह से इन रिवॉल्ट्स को जो है लीड कर रहे थे। सर ये तात्या टोपे का रियल नेम क्या था? रामदयाल पांडे नाम था। रामदयाल पांडे। रामचंद्र पांडुरंग। अच्छा हाँ। किसके कमांडर इन चीफ थे ये तात्या टोपे? नाना साहब के थे। यस सर। और इलाहाबाद से कौन लीड कर रहा था? लियाकत अली थे। और सर एक ये नवाब फजील मोहम्मद खान भोपाल के, उनका क्या रोल था? किनका? नवाब फजील मोहम्मद खान भोपाल। भोपाल? ये सर ये भोपाल से शायद लीड कर रहे थे, और ये मतलब ये इनका डेथ भी हो गया था, ये 1857 का रिवोल्ट। हाँ, ये लोकल रूलर थे वहाँ के, भोपाल के। MPPCS में पूछा था ना। अच्छा, सबसे जो है बीटरेस्ट मतलब सबसे बड़ा एनिमी जो है ब्रिटिशर्स का कौन था 1857 के रिवोल्ट में? ये तो वो मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद में थे ना ये? ये फैजाबाद। फैजाबाद कहाँ है? अयोध्या। हाँ। बीटरेस्ट एनिमी थे ये ब्रिटिशर्स के। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनाम लगाया था ब्रिटिशर्स ने। अच्छा, 50,000 का इनाम था इनको अरेस्ट करने के लिए। तो सर ये अरेस्ट हुए थे? हुए होंगे। मिर्जा गालिब कहाँ रहते थे? आगरा में। जन्म तो आगरा में ही हुआ था, बट मरे दिल्ली में थे। मरे दिल्ली में थे।
लेकिन रहते वो आगरा में थे। संबलपुर में जो है ये थे सुरेंद्र शाही। संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा। गंजम में राधा कृष्णन दांद सेना थे। कश्मीर में गुलाब सिंह थे। लियाकत अली जो है इलाहाबाद में थे ना। अच्छा, ये गंजम का तो नहीं सुने थे। गंजम कहाँ है? गंजम एंड गुनसूर वाला हम लोग नहीं देख रहे थे, वो रिवोल्ट साउथ में ही था। अच्छा, गंजम एंड गुनसूर। अच्छा, उस समय वो कौन था, पीएम कौन था ब्रिटेन का? ब्रिटिश पीएम कौन था रिवोल्ट ऑफ 1857 के समय? पता नहीं कौन था। ये था ना, पामिस्टर नाम था इसका, पामिस्टर। नाम बड़ा था, लास्ट में पामिस्टर था। अच्छा, यहाँ 1857 में बैरकपुर में जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था हर्षी। ठीक है। यस। सर, इसको फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन बोला, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को? वीडी सावरकर ने। यस सर। अच्छा, इसको अलग अलग जगह जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको जो है सप्रेस किया। कुछ इम्पोर्टेंट जगह देखें तो लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली, झांसी, इन प्लेसेस पे जो है कौन कौन इन रिवोल्ट्स को सप्रेस कर रहा था, ब्रिटिश ऑफिसर्स का नाम पूछता है। इलाहाबाद को कौन कर रहा था? कर्नल नील था। झांसी में वो था ना जिसने वो स्टेटमेंट दिया था। आउटरम? नहीं, आउटरम नहीं। झांसी में जिसने बोला था कि ही वॉज द ओनली मैन अमंग द। अच्छा, हेनरी रोज। हाँ, हेनरी रोज था।
दिल्ली में कौन था? लखनऊ में जो है बहुत सारे ऑफिसर मरे थे, जैसे हेनरी लॉरेंस भी लखनऊ में था शायद, लॉरेंस नाम का एक था। सर लखनऊ में कॉलिन कैम्पबेल था। दिल्ली में जॉन निकोलसन। जॉन निकोलसन जो है दिल्ली में था, जो मर गया। इलाहाबाद में कर्नल नील था। और सब बिहार में। हाँ, बिहार में भी जो है कुंवर सिंह को किसने वो किया? विलियम टेलर। हाँ, और विंसेंट आयन। इंडिया यहाँ पे जो है हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में किससे ऑफिशियल हिस्टोरियन जो है नियुक्त किया गया था? एसएन सेन को। पहले आरसी मजूमदार को किया गया था, लेकिन उनको हटाकर जो है एसएन सेन को बनाया गया, क्योंकि आरसी मजूमदार उस रिवॉल्यूशन को मान ही नहीं रहे थे कि वो जो है। सर ये दो आरसी मजूमदार और एसएन सेन दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। हाँ हाँ, दोनों इंडियन राइटर थे ना। अपील कमीशन आया था इस रिवोल्ट के बाद में, तो उसमें जो है ये हुआ कि गोरखा, सिख और पंजाबी को ही जो है हम लोग ये लेंगे, नॉर्थ इंडिया में डिप्लॉय करेंगे आर्मी में। यही सब था, और कुछ तो था नहीं। नो सर, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये हमने 1857 रिवोल्ट कर लिया।